तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो, महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी से एक बार कहानी सुनी थी। एक कोई भील जाति का लड़का था, जिन्हें आप लोग आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो भील का लड़का था, गांव में रहने वाला था। थोड़ा उसने शिक्षण प्राप्त किया था। एक दिन वह किसी शहर में चला गया, तो उसने सोचा वापस गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, कोई ऐसी चीज ले जाऊं जो मेरे परिवार के लोगों के लिए बिल्कुल नई हो, अज्ञात हो, ऐसी चीज ले जाऊं। एक दुकान में देखा, आदम कद शीशा पड़ा था। वह उसके पास गया तो उसका चेहरा रूप उसमें दिखने लग गया। उस युवक ने भी वैसा, वो कांच कभी देखा ही नहीं था, अनजान था। आज देखा, रे यह चीज तो बढ़िया है, हमारे घर में तो कभी यह चीज आई ही नहीं है मेरे देखने में, इसको ले जाऊं, परिवार वालों के लिए कुतूहल का विषय बन जाएगा। उसने वह आदम कद दर्पण खरीदा, ले गया, घर पहुंचा। घर में जो बाखड़ थी, खुला मैदान था, उसमें दीवाल के पास उसको खड़ा कर दिया। अंदर बिल्डिंग थी, उसमें गया और सबसे पहले उसकी अपनी औरत मिल गई उसको। तो सबसे पहले औरत को कहा कि देखो नई चीज लेकर के आया हूं। कि कहां है? कि बाहर है। तो वो थोड़ी बाहर गई तो दूर से ही वो उसका चेहरा कांच में दिखने लग गया। तो उसने, वो तो जानती नहीं थी, तो उसने सोचा, रे ये तो नई औरत लेकर के आ गए हैं, मेरे ऊपर सोच लेकर आ गए हैं। सीधी अपनी सास के पास गई, बोली, मां तुम्हारे बेटे ने बड़ा गलत काम कर दिया है। क्यों बिननी, क्या गलत काम किया? कि मेरे ऊपर सोच लेकर के आ गए हैं, अब मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कितने ताने मुझे उससे सुनने पड़ेंगे। वो बूढ़ी मां थी लड़के की, उसने कहा, बिननी ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा बेटा मुझे पूछे बिना दूसरी औरत ला नहीं सकता, इतना विनीत है मेरा बेटा। वह बोली, मां साहब विनीत है कि अविनीत है आप जानो, वो औरत लेकर तो आ गया है। औरत शंका हो तो बाहर जाकर के देख लो, बाहर औरत खड़ी है। वे सास को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि मेरा लड़का मुझे बिना पूछे कोई औरत को ला सकता है, पर फिर भी यह बहू बार बार कह रही है तो जाकर देख लूं बाहर क्या चीज है। वह सास बूढ़ी थी और वो बाल बिखरे हुए थे, ऐसे ही वो गांव की महिला थी, ऐसे ही वो बैठी रहती थी। दांत भी गिर चुके थे, चेहरे में झुर्रियां पड़ी हुई थी। शरीर का तो स्वभाव है, अवस्था आने के बाद चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाथ की चमड़ी ढीली ढीली हो जाती है। उस रूप में वह सास बाहर आई और कि वो चीज तो कोई है, कांच देखा तो उसके वो बिल्कुल पास में गई। पास में जाकर देखा तो औरत तो खड़ी है। बहू ने बात तो सही कही है कि औरत लेकर आया ही है, तो पर मन में एक विचार आया, उसको अभिव्यक्ति देते हुए लड़के को बुलाया, बेटा आओ इधर आओ। लड़का आ गया कि मूर्ख कहीं का, औरत लाया तो जवान तो लाता, बुद्धि को क्यों लाया?
बुढ़िया को क्यों लेकर के आया हो? बुढ़िया क्यों लाए हो? अब पता नहीं बुढ़िया कौन है, खुद बुढ़िया का चेहरा दिख रहा है, रूप दिख रहा है। तो उस गांव की बुढ़िया अपने आप को भी नहीं पहचान सकी कि मेरा ही रूप इस कांच में दिख रहा है। उन्होंने कभी कांच को देखा भी नहीं था, तो पता भी कैसे चले? इतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं रही होगी कि एक बार कांच को देखने से अनुमान लगा ले इसमें मेरा रूप दिख रहा है। तो हम अपने चेहरे को भी अगर नहीं पहचान सके, फिर ये आत्मा वाली बात तो बहुत आगे है।